ओके सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पर्टिकुलरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम लोगों ने देखा था। रेवेन्यू रिसिप्ट सिंपली मींस जो बर्डन क्रिएट नहीं करे, फ्यूचर डेट में हम लोगों को उसके रिलेटेड कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं करनी पड़े, राइट। और उसमें था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में थे सबसे पहले टैक्स। सो टैक्स आपको अलग अलग तरीकों के टैक्सेस बताए थे, और फिर आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी बताए थे, जैसे डोनेशन, ग्रांट्स वगैरह है। फिर ये रहा स्पेशल असेसमेंट, एसचीट, फाइन्स, फीस वगैरह। ठीक है। सो किसी को इसके रिलेटेड कोई डाउट है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स रिलेटेड, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रिलेटेड कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़े चले। चलो, capital receipts. So the capital receipts are those money receipts of the government which shows liability. Simply मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल अपने ने लिया था, लोन। लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट इज एक्चुअली द लॉन्ग टर्म। सबसे पहली चीज तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, इट क्रिएट द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है लोन, यस और नो? Yes. These receipts cause reduction in the assets of the government. धीरे धीरे assets का reduction होगा इसमें से, yes और no? हाँ। So देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, these receipts, for example, loans of the government are the liability, these are to be paid back, these are therefore the capital receipts of the government. Okay. नेक्स्ट आ जाता है, these receipts cause reduction in the assets of the government. As stated earlier, money received by government by selling its shares. अपने ने वो डिसइन्वेस्टमेंट वाली चीज ली थी ना, कि अगर बेच डाली, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर्स बेच डाले हम लोगों ने, so would causes reduction in the assets of the government and these therefore treated as a capital receipts. क्या कहलाया जाएगा इसको? कैपिटल रिसिप्ट्स। दो चीजें होनी चाहिए, एक लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, दूसरा असेट्स का रिडक्शन होना चाहिए, उनको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अभी देख लेते हैं। देखो, इन शॉर्ट, यहाँ पे मीनिंग आपको दी हुई है शॉर्ट में। इन शॉर्ट, capital receipts are those money receipts of the government which either create a liability for the government or cause a reduction in its assets. देखो इसमें लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ लोन्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन सी चीजें आएगी? बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज। रिकवरी ऑफ लोन्स का यहाँ पे मतलब बताया है कि अगर इन फ्यूचर, मतलब किसी को मैंने लोन दिया हो और मेरे को फिर वो लौटा रहा हो लोन वगैरह, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हो, जैसे कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाता है ना, ऐसा भी होता है। सो आरबीआई प्रोवाइड करती है वो सब कुछ, क्योंकि बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज आरबीआई एक्चुअली, तो रिलेटेड तो है ना इस चीज से। फिर बोरो, अगर मैंने लोन बोरो किया हो तो, समझे? सो ये लोन बोरोड वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे लोन गिवन वाली चीज बात कर रहे हैं, जो मैंने लोन दिया हो गवर्नमेंट ने। और अदर रिसिप्ट्स, जी जी बोलो। हाँ, ये अलग अलग बताया है कि पर्टिकुलर कितने में क्लासिफाई किया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट्स। यहाँ तो लोन गिवन वो भी लॉन्ग टर्म ही होगा, और ये लोन बोरोड वो भी लॉन्ग टर्म, या अदर लाइबिलिटीज वगैरह, और कोई अदर रिसिप्ट्स हो तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, चलो क्या लिखी हुई है नेक्स्ट। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी तो लोन वगैरह देता है ना इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस। सिंपली बात है, जब ये लोन्स रिकवर्ड हो जाते हैं तो असेट्स क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लोन्स अगर रिसीव हो जाते हैं,
तो असेट्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो सामने स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ असेट रखवाया होगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यस और नो? हाँ, तो अभी जब लोन रिसीव हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स असेट्स वगैरह लौटाने पड़ेंगे, यही चीज होगा ना। तो उसके असेट्स क्या हो जाएंगे, एक तरफा रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरी तरफा उसको लोन्स रिकवर्ड हो गया है। सो तभी इसको क्या कम किया बोला जा रहा है, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ असेट्स, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज वगैरह रखवाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। व्हाइल लैंडिंग क्रिएट्स असेट्स, बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी। सिंपल। अगर मैं किसी को लेंड कर रही हूँ पैसा वगैरह तो उससे मुझे असेट्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं बोरो कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी से भी बोरो किया या आरबीआई से बोरो किया, समझे, वो उसके लिए तो लाइबिलिटी हो गई ना, लोन इज अ लाइबिलिटी। So borrowings are to be treated as a capital receipts. It must be noted that government borrow money from general public, या तो जनरल पब्लिक कैसे, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं। बॉन्ड्स तो देखो आपको पता है बोरोइंग से सिंपली, या डिबेंचर्स वगैरह भी हो सकते हैं, बिकॉज डिबेंचर्स आर ऑल्सो द लाइबिलिटी। शेयर्स को अपने लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, बट डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जनरल पब्लिक से अगर लिया हो, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन आएगा मुझे बताओ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, या किसी और कंट्री से लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी कंट्री ने इसको मदद की हो। तो तीन चीजें हो सकती है, बोरो या तो जनरल पब्लिक से कर सकता है, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में देखो क्या बोला है, डिसइन्वेस्टमेंट आ गई चीज, मैंने आपको वही बताया कि अगर गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स वगैरह सेल कर दिए, सो इट इज ऑपोजिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक्चुअली मतलब विड्रॉ कर देना इन्वेस्टमेंट्स को, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। सो disinvestments occur when the government sell off its shares of a public sector enterprises to private sector. It involves the transfer of ownership of public sector enterprises to private entrepreneurs, leading to the privatization, and money received through disinvestment is treated as a capital receipt. क्या किया जाएगा उसको, as a capital receipts means यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट्स गवर्नमेंट के कम होते जा रहे हैं। क्योंकि सिंपली देखो, जो पैसा आता है, जो कैपिटल आता है इन अ फॉर्म ऑफ शेयर्स, कैपिटल मतलब शेयर्स, राइट। और ये शेयर्स में ही तो हम लोग फिक्स्ड असेट्स वगैरह खरीदते हैं, और अगर हम लोगों ने ये सारे शेयर्स वगैरह बेच डाले तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वो असेट्स को ही बेच डाला ना, ऐसा ही बोला जाता है ना। यस और नो? हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिडक्शन इन असेट्स। कैपिटल हमारा क्या है, शेयर्स होता है कंपनीज का, और शेयर्स, ये शेयर्स जो पैसा आता है, मनी जो मिलता है शेयर्स से, उसी में से तो फिक्स्ड असेट्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं। और अगर हम लोगों ने ये शेयर्स ही बेच दिए, मतलब कंपनी बेच डाली अपने ने टू द प्राइवेट, तो सिंपली मतलब हमारे असेट्स वगैरह भी चले गए, तो गवर्नमेंट के असेट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो दो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना यहाँ पे। कैपिटल रिसिप्ट्स किसको बोल रहे हैं, एक या तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, या तो रिडक्शन ऑफ असेट्स होना चाहिए। उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। सो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ असेट्स हो रहा है, इस वजह से डिसइन्वेस्टमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स बोला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया, डिसइन्वेस्टमेंट मींस विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। ये रहा देखो, ये रहा।
व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डज इट रिफर टू रेवेन्यू और कैपिटल? आपका आंसर क्या आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू अ विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, मीनिंग बोल दी। आप बताओगे इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग का बेच डाला था। In the Maruti Udyog, it is a capital receipts of the government that reduces the assets of the government. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, अडानी को दे दिया, तो गवर्नमेंट का ये एयरपोर्ट हाथ से चला गया ना, गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस हो गई। ठीक है। हाँ एयर इंडिया भी है। एयर इंडिया का तो अभी भी बात चल रहा है, अभी तक फाइनलाइज कहाँ हुआ है। हाँ हाँ, ये रुक गए, अटक गया ना उस चीज की वजह से। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अभी हम लोग। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट किया हुआ है रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स का। देखो सिंपल आप बता सकते हो, यहाँ पे नो रिडक्शन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स मींस यहाँ पे असेट लाइबिलिटी का स्टेटस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब लाइबिलिटी यहाँ तो बढ़ रही है और यहाँ तो असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, इधर इम्पैक्ट दिखाया है कैपिटल रिसिप्ट्स में। एक मिनट मैं लिख देती हूँ, यहाँ लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए और असेट्स क्या होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए। और यहाँ पे नो लाइबिलिटी और असेट इम्पैक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी, सब एक ही साल के अंदर ही हो जा रहा है ऐसा। ठीक है। फिर ये देखो लिखा हुआ है, डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये यहाँ पे तो फ्यूचर जनरेशन में आता है क्योंकि रीपे करना पड़ता है हम लोगों को लोन्स वगैरह। यहाँ पे हाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज अ टैक्स रिसिप्ट पॉइंट टू द साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। सो काफी अच्छे से अर्न कर लेता है। सो हाई कैपिटल रिसिप्ट्स जैसे बोरोइंग्स डिसइन्वेस्टमेंट है, पॉइंट आउट द पुअर हेल्थ कंडीशन एक्चुअली हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर उसको लौटाना ही है। और देखो डिसइन्वेस्टमेंट से तो असेट्स भी उसके कम होते जा रहे हैं, तो फिनेंशियली हेल्थ खराब होती जा रही है ना इसकी वजह से। ठीक है। सो ये आपके दोनों की मीनिंग मीनिंग लिख दोगे और फिर बताओगे। इधर मीनिंग का डिफरेंस बताया, इसका इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। ठीक है। चलो अभी रिसिप्ट्स वाला सारा साइड खत्म हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। किस पे आ रहे हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर पे। सो बजट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इसमें भी सेम होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक साल के अंदर ही अंदर जो सिंपली हो खर्चा, सैलरीज वगैरह हो जाते हैं या छोटा मोटा जो कोई खर्चा हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए एक्चुअली चल सके खर्चा। देखो revenue expenditure of a government is that expenditure which shows the following two characteristics. It does not create any asset for the government। देखो इसमें से तो कोई asset create ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे it does not cause any reduction in the liability of the government। इसमें example देखो क्या बताया है। For example, expenditure by the government on old age pensions, salaries, scholarship are treated as revenue expenditures because it does not lead to any type of asset। हम लोग salaries, pensions and all asset side लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना। असेट साइड क्या क्या लिखा जाता है? असेट साइड पर्टिकुलर कोई प्लांट हो गया, प्लांट रिलेटेड खर्चा किया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कहाँ पे आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर गवर्नमेंट कहीं पे फैक्ट्री लगा रही है, कुछ कर रही है, या कहीं पे ब्रिज बनवा रही है, कंस्ट्रक्शन करवा रही है, वो सब असेट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के लिए असेट है, सो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती है चीज। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो चीज नहीं आएगी, राइट। इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट फॉर्मेशन। हम लोग सैलरीज वगैरह तो पीएनएल में ही लिखते हैं ना, सिंपल बात है जी। फिर नेक्स्ट आपको बताया यहाँ पे पॉइंट के डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
So expenditure by the way of grants to the state government to cope up with the natural calamities like floods, earthquake does not reduce financial liability of the central government in any manner. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट। कोई भी अगर कुछ भी ग्रांट वगैरह मिला, फॉर एग्जाम्पल या किसी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया, सॉरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अरे किसने रब किया, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर केरला को ग्रांट दिया था, फंडिंग किया था ना केरला को, क्योंकि केरला में क्या आ गया था, फ्लड आ गया था, राइट। सो उसकी वजह से कोई फिनेंशियल लाइबिलिटी कम हुई, रिड्यूस हुई? नो, कुछ भी नहीं हुआ उसमें तो। सो इट डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसकी वजह से कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी कम हुई? नो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोला जाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत लाइबिलिटी कम हो जाती है ना, या किसी को रीपे कर देते हैं हम लोग लोन की अमाउंट वगैरह, तो लाइबिलिटी कम हो जाती है हमारे सर से। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को कुछ ग्रांट दिया, कुछ डोनेशन दिया वगैरह, तो उससे तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज में कोई असर नहीं आया, समझे। तो ऐसे दो चीजों को अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे, इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट फॉर द गवर्नमेंट, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? यस और नो? देखो, देखो मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सैलरी दी, एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, तो उससे कोई असेट क्रिएट हुआ? सो इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सैलरी, ओल्ड एज पेंशन, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे? ये चीज क्लियर हुई? दूसरी पॉइंट बताइए, से फॉर एग्जाम्पल जैसे लोन हम लोगों ने पे कर दिया, लोन की अमाउंट रीपे कर दी, अरे ऐसे लिखती हूं मैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। अभी रीपेमेंट ऑफ लोन अगर मैं करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सिंपल, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे हम, समझे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, इट डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी। ये जो यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रही है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को पैसे दिए, क्योंकि वहां पर है ना फ्लड आ गया था, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पे कुछ असर हुआ? नहीं हुआ ना कुछ असर। तो वही तो बोल रहा है, इट डज नॉट। तो मैं इधर यहाँ पे असेट्स की बात ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। दो कंडीशंस आ रही है यहाँ पे, इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट, ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे। हाँ वो तो हो सकता है ना, कैश अभी करंट असेट तो रिड्यूस ही होंगे ना, सीधी बात है वो तो। बट दो कंडीशंस अपने को माननी है यहाँ पे, कौन सी? एक तो भाई क्रिएट नहीं होना चाहिए असेट, और दूसरा क्या होना चाहिए, कोई लाइबिलिटी का रिडक्शन नहीं होना चाहिए। सो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना जब, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर कौन से लेंगे, जब कोई भी ग्रांट्स वगैरह दिए जाते हैं किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट को डोनेशन वगैरह दिया जाता है, मींस फिनेंशियल क्राइसिस में हेल्प की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ सैलरीज दिए जाते हैं या पेंशन देते हैं हम लोग, ठीक है।
सो ये जो आइटम्स है वो कहाँ पे आएगी, कौन क्या कहलाया जाएगा उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे? सो ये दो कंडीशंस को ध्यान रखना है अपने को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to estimated expenditure of the government in fiscal year which does not create any assets or cause reduction in the liability, does not create any assets or does not reduce the liabilities। क्लियर एकदम? चलो नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब मुझे बताओ, वेजेस जो पे कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? टेल मी। जी बोलो। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? एक पार्ट रह गया पीछे। इधर तो कुछ नहीं है, ये पेज पे तो कुछ नहीं है। हाँ तो ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मैं ऊपर ले रही हूँ ना पहले। आप हॉरिजॉन्टल कर दो, मेरी एक्चुअली रिकॉर्डिंग चालू है तभी मैंने ऐसे रखा है। हाँ तो आप हॉरिजॉन्टल कर दो फोन को, रोटेशन अनलॉक कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, वेज बिल है। वेज बिल क्या है, उससे कोई असेट्स पे असर आ रहा है, यस और नो? कोई असेट्स क्रिएट हो रहे हैं वेज बिल से? नो क्रिएशन ऑफ असेट्स। सो ये क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा ये, कौन से एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी दूसरा आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, इससे कोई असेट क्रिएट हो रहा है? सो नो क्रिएशन ऑफ असेट्स, सेम एज इट इज। फिर आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी फार्मर्स को, इससे कोई उसकी लाइबिलिटी कम हुई या उससे कोई असेट क्रिएट हुआ? सो नो क्रिएशन ऑफ असेट्स। डिफेंस परचेज किया, बंदूकें, गोलियां, मिसाइल्स, ये सारी चीजें परचेज की, इससे क्या हुआ, हमारे लिए असेट्स क्रिएट हुआ गवर्नमेंट के लिए? हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म कुछ हो ना तो हो सकता है, डिफेंस का तो। आ, डिफेंस परचेजेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये हमारे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है ना, हम इसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मतलब सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का स्ट्रांग बनाना है, तो हम लोग डिफेंस परचेज करते हैं, तो मे बी ये एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। मैं भी इससे अग्री हूँ, इस चीज से। लाइबिलिटी तो रिड्यूस नहीं हो रही है, ये फाइनल है। एक पॉइंट यहाँ पे आ रही है, नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नो रिडक्शन है यहाँ पे। बाकी असेट्स क्रिएट हो सकते हैं देश के लिए, बट असेट्स में हम लोग मिसाइल्स एंड ऑल नहीं लेते आई थिंक, तभी यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअली, मेरे अकॉर्डिंग। असेट्स में क्या लिया जाता है, असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन्स, ये सब लिया जाता है ना। हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं ये चीज अग्री कर रही हूँ, ऐसा मना नहीं कर रही हूँ मैं उस चीज के लिए, बट इसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। मतलब नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, और ये क्रिएशन ऑफ असेट्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। समझे?
हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है चलो। फिर ये देखो नीचे भी एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन ऑल ग्रांट्स गिवन टू सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट or a union territories are treated to a revenue expenditure even when some grants may result in creation of assets। देखो यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट पॉइंट करके डाल दिया है कि भले उससे असेट्स वगैरह क्रिएट हो रहा है, कोई भी अगर ग्रांट्स अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं या यूनियन टेरिटरीज को दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, भले वो क्रिएशन ऑफ असेट्स कर रहा है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है कि ये इसको भी इस वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला हुआ है, बोल दिया है। एक तो चीज हो रही है ना कि भाई लाइबिलिटी रिडक्शन नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, सो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डाला ही है इस वजह से। सो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जिससे यहाँ तो असेट्स क्रिएट हो, यहाँ तो लाइबिलिटीज कम हो। तभी इधर लाइबिलिटीज कम हो तो ये देखो आ गया रीपेमेंट ऑफ अ लोन। सो जिससे लाइबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और असेट्स क्रिएट हो मींस ऐसे खर्चे, मतलब शेयर्स मैंने परचेज किए, परचेज ऑफ दी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, परचेज अंडरलाइन। हाँ ठीक है, सो जिससे असेट्स क्रिएट होते जा रहे हैं हमारे। तो इधर क्या लिखूंगी मैं, परचेज ऑफ शेयर्स कोई भी कंपनीज के, डोमेस्टिक या तो मल्टीनेशनल कंपनीज के। सो असेट्स क्रिएट होने चाहिए और यहाँ पे बोला है लाइबिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है क्लियर, ये तो एकदम इजी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? हेलो। फिर आ जाता है देखो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ द शेयर्स, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। समझे, रीपे कर देना है। या तो देखो मैं आपको नहीं बता रही थी प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, आपको बताया था ना मैंने जब फर्स्ट फर्स्ट हम लोगों ने लेक्चर लिया था बजट रिलेटेड। तो मैं बोल रही थी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स मतलब ऑलरेडी पहले से ही हम लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी कि हम लोग यहाँ यहाँ एजुकेशन में, हेल्थ में इतना इतना खर्चा करेंगे। लेकिन नॉन प्लान मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। सो बजट एक्सपेंडिचर जैसे हम लोगों ने देखा रेवेन्यू प्लस कैपिटल इज आल्सो क्लासिफाइड एज अ प्लान एंड नॉन प्लान। ये अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन होता है प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड के अकॉर्डिंग। चलो अभी इसका डिफरेंस देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या बोला है, refers to expenditure which relates to specified plans and programs of the development। डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी खर्चा करे, यहाँ तो असिस्टेंस पहले से ही डिसाइड किया हो कि इतना इतना स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, ऑलरेडी प्लान करके रखा हो। इट इंक्लूड्स या तो रेवेन्यू भी हो सकता है, कोई भी असिस्टेंस दिया हो, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्रिजेस हॉस्पिटल्स वगैरह भी हो सकता है। और नॉन प्लान मतलब ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर। अदर देन प्लान मतलब दूसरे जो भी खर्चे हो जाते हैं ना, प्लान हम लोगों ने जो प्लान किया है उसके अलावा जितने भी खर्चे हो जाते हैं ना वो इसको इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। जो हमारे हाथों में नहीं होता, मतलब हम लोग कर लेते हैं, मतलब कब सिचुएशन देख के करना ही पड़ता है। सो स्पेसिफिकली non-plan expenditures relate to expenditure on routine functioning of the government, or it includes expenditure on such services of a law order defense and a subsidies। जैसे ये ईयर तो कोरोना रिलेटेड काफी हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, स्टेट्स गवर्नमेंट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफी हद तक खर्चा हो गया है। हॉस्पिटल्स एंड ऑल, दिल्ली देखो इतना बड़ा उसके पास ग्राउंड था और उस ग्राउंड में अभी वो कितने सारे बेड्स बनवा रहा है, 10,000 जितने बेड्स उसने रेडी करवाए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। आप सभी को पता है ना इसके रिलेटेड।
ये दिल्ली में बहुत ज्यादा सीरियस इशू हो चुका ना, तो ऐसा करना ही पड़ा। ठीक है। सो ये नॉन प्लान और प्लान्ड हो गए। फिर आ जाते हैं, देखो ये लिखा है, दो तरीकों के हो सकते हैं, रेवेन्यू कैपिटल या तो प्लान नॉन प्लान ऐसा। फिर स्ट्रक्चर दे दिया है सिंपली आपको, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, गवर्नमेंट बजट जो मैंने आपको नहीं बताया था, बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाते हैं टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फीस, फाइन्स, ये सब। कैपिटल रिसिप्ट्स में रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर रिसिप्ट्स, ये अभी हम लोगों ने देखा। राइट। ठीक है। फिर बजट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। बजट में देखो सिंपली, एक इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था, डज नॉट क्रिएट, यस वेरी गुड, डज नॉट क्रिएट असेट और रिड्यूस लाइबिलिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, डज क्रिएट दी असेट एंड रिड्यूस दी लाइबिलिटी। ठीक है। अगर शॉर्ट आपके बुक में शॉर्ट में लिखना हो ना, तो यहीं पे लिख डालो ये चीज, तो याद रहे आपको। फिर एक प्लान एंड नॉन प्लान के तरीके से भी डिवाइड किया हुआ है बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो ये आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो अभी तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। देखो अभी नीचे जो दिया हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, डेफिसिट। देखो डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर आर मोर देन दी रिसिप्ट्स, ये इतना पता है आप लोगों को, जिसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। राइट। अभी तरीके है, डेफिसिट के टाइप्स है, देखो ये नीचे दिया हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट किसको बोलेंगे, जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो हमको क्या मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। समझ आई चीज। जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। डन। इतना पता चला। अब फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट देखो क्या लिखा है, दोनों को प्लस करना है। पहले ना मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये वाला हम लोगों ने देखा। देखो फिस्कल डेफिसिट किसको बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, माइनस, फिर उसमें से क्या माइनस करना है, रिसिप्ट माइनस करोगे, सीधी बात है, रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला बोरोइंग, इसको क्या कर देंगे, ये नहीं लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, सिर्फ बोरोइंग्स नहीं लेंगे। ये देखो अदर देन बोरोइंग्स बोला है, सो उसको क्या बोलेंगे अपने, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। समझे। ये दोनों को प्लस कर कर ये वाला दोनों को माइनस कर देने का, लेकिन क्या नहीं लेना है, बोरोइंग्स नहीं लेना है अपने को। ये टाइप्स बनाया है फिस्कल डेफिसिट और इसके अलग अलग डेफिसिट के। ऐसे हाँ, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि बोरोइंग साइड कर दो। और प्राइमरी में देखो क्या किया है, सिंपली अब बोलते हैं कि बोरोइंग नहीं लेंगे तो उसका इंटरेस्ट क्यों ले हम लोग, तो उस इंटरेस्ट को भी माइनस करो। तो जब फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट, ये जो बोरोइंग है ना, ये वाला अदर देन बोरोइंग्स लिखा है, तो जब बोरोइंग नहीं ले रहे हैं